स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिसेस पर एक नेक्स्ट ऑपरेशन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस का हर केस में डिफाइन नहीं होगा, हर मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जा सकेगा। उनका कुछ ऑर्डर होना चाहिए, किस ऑर्डर के मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। जैसे हर मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते आप, एक 2x3 मैट्रिक्स को 3x4 मैट्रिक्स से नहीं ऐड कर सकते, उसी तरह से इसमें भी कंडीशन है। देखिए कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। सपोज करें ये कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी जे another matrix, suppose bj के m क्रॉस। पहले तो ये देखें, ये m क्रॉस n का एक मैट्रिक्स हो और दूसरा मैट्रिक्स n क्रॉस p का हो, तभी वो मल्टीप्लाई करने लायक होंगे। यानी पहले में नंबर ऑफ रोज दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का ये n नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स का ये n नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। तो जो प्रोडक्ट होगा आपका वो कितने ऑर्डर का होगा। सपोज देन ए बी, वो किस ऑर्डर का होगा। ऑर्डर पहचाने, पहले का ए एम बाई एन और दूसरे मैट्रिक्स का एन बाई पी। तो इतना आप बाहर कर दें, एम बाई पी ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा सी आई के एम क्रॉस पी। अब ये सी आई के क्या होगा, सी आई के होगा इनका, इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट का प्रोडक्ट, कौन से एलिमेंट इसके किसके किसके किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। सपोज ए आई वन, ये मल्टीप्लाई ए आई वन मल्टीप्लाई होगा ए बी वन के साथ, बी वन के प्लस ए आई टू बी टू के प्लस ए आई थ्री बी थ्री के प्लस एंड सो ऑन प्लस ए आई एन बी एन के। यानी मैट्रिक्स ए की कोई भी रोज उठा लेंगे, उसके वो मैट्रिक्स बी के सारे कॉलम में मल्टीप्लाई होगी। अब एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो उसके पहले आप ये देखें कि ये बात कंफर्म कर लें कि कब वो उनका प्रोडक्ट डिफाइन होगा। अगर पहला मैट्रिक्स ए 2/3 का है, दूसरा 3y समथिंग का है, तो ही प्रोडक्ट डिफाइन होगा। और दूसरा जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो हमने ये बता दिया कि अगर पहला m/n का मैट्रिक्स है और दूसरा n by समथिंग सपोज p का मैट्रिक्स है, तभी इनका प्रोडक्ट डिफाइन होगा। और जो प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर निकालने के लिए आप ये एक्सटीरियर फैक्टर ले लें, m और p, m by p का प्रोडक्ट होगा। एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ए ले लीजिए, एक मैट्रिक्स है 6 9 2 3। आप देख रहे हैं ये 2x2 का मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स बी ले लीजिए 2 6 0 7 9 8। इनका प्रोडक्ट देखना है। ये 2x2 का मैट्रिक्स हुआ और ये 2 रोज 3 कॉलम्स हैं, 2x3 का मैट्रिक्स है। तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं जो प्रोडक्ट आएगा वो 2x3 का आएगा। और प्रोडक्ट यहाँ डिफाइन है, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ जो रोज है दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए। तो चलिए ए बी निकालते हैं।
पहला मैट्रिक्स 6 9 2 3, इसमें मल्टीप्लाई करना है 2 6 0 एंड 7 9 8। अब प्रोडक्ट में अक्सर बच्चे कमेंट करते हैं कि सर प्रोडक्ट गलत हो जाता है, तो मैं आपको बताऊंगा आपका प्रोडक्ट कभी भी गलत नहीं होगा। और जो आप प्रोडक्ट निकालेंगे उसके लिए ये पैटर्न यूज करें। तो पहले मैट्रिक्स की पहली रो ले लें, पहले मैट्रिक्स की पहली रो, उसको यहां लिख लें 6 9 रफ में, उसी के सामने वर्टिकल लिख लें। ये जो रो है इसको आपने क्या किया, वर्टिकल ऐसे लिख लिया, ठीक है, पहली रो। अब आपको क्या करना है, अभी जब पहली रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट की पहली रो बनेगी। अब वो कैसे बनेगी, तो आप ये जो पहली रो के एलिमेंट थे फर्स्ट मैट्रिक्स के, उनको वर्टिकल आपने लिख लिया था। अब सेकंड मैट्रिक्स के सारे कॉलम में उनको मल्टीप्लाई करिए, C1 में भी करिए, C2 में भी करिए, C3 में भी करिए। चलिए C1 में करता हूं, 2 6 जा 12 प्लस 7 9 जा 63, ये कर दिया पहली कॉलम में। अब इसी को दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करिए, 6 6 जा 36 प्लस 9 9 जा 81, और इसी को तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करिए, 6 0 जा 0 एंड 9 8 जा 72। ये प्रोडक्ट की पहली रो कंफर्म हो गई। अब आपको क्या करना है, अब इसकी दूसरी रो ले लेना है, सेकंड रो 2 3, उसको भी वर्टिकल लिख लेना है 2 3। अब ये जो पहले मैट्रिक्स की सेकंड रो थी उसको आपने वर्टिकल लिख लिया है। अब सेकंड मैट्रिक्स के सारे कॉलम में उसको मल्टीप्लाई करिए, तो इसकी सेकंड रो बनेगी 2 2 जा 4 प्लस 7 3 जा 21। दूसरे में करें 6 2 जा 12 प्लस 9 3 जा 27, और थर्ड में करेंगे तो 2 0 या 0 प्लस 8 3 या 24। अब देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है। ये 75 हो गया पहला एलिमेंट, 117 ये आ गया, और तीसरा 72, पहली रो पूरी हो गई। सेकंड रो में आता हूं, 4 प्लस 21 25, 39, और ये हो जाएगा 22। इस तरह से आपका प्रोडक्ट कंफर्म हो गया, प्रोडक्ट निकल आया आपका। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कम्यूटेटिव नहीं होता। मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन ए बी और बी ए सेम मैट्रिक्स नहीं आएंगे। पहली बात तो ये कि कोई जरूरी नहीं कि ए बी डिफाइन हो तो बी ए भी डिफाइन हो। जैसे इस केस में जो अभी हमने देख लिया, ए 2/2 का मैट्रिक्स था और बी 2/3 का था, तो ए बी डिफाइन था। अब बी ए के लिए देखें तो पहला 2/3 का हो जाएगा, दूसरा 2/2 का, डिफाइन ही नहीं होगा। पहली बात तो वो मैट प्रोडक्ट हो सकता है ए बी डिफाइन हो तो बी ए डिफाइन ना हो, या डिफाइन हो भी तो भी प्रोडक्ट इक्वल नहीं आता, इन जनरल इक्वल नहीं आता। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में होल्ड होती है, राइट और लेफ्ट दोनों से, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, और राइट से भी ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुई जो राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से होल्ड होती है। थर्ड में देखें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट।
तो आइडेंटिटी एलिमेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जिस्ट करते हैं इफ ए सपोज n क्रॉस n बी आई स्क्वायर मैट्रिक्स देन आई एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, उसको हम आइडेंटिटी से डिनोट करते हैं, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट दैट इज a इंटू आई, ए आई लिखें, ये a आएगा और आई ए करेंगे वो भी ए ही आएगा। तो किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अगर ए ले लेते हैं 1 3 2 4 और ये 2x2 का हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स और 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं I2 1 0 0 1 और ए आई निकालते हैं। डेफिनेटली 2x2 का है, ये भी 2x2 का है, तो प्रोडक्ट डिफाइन है, वो भी 2x2 का ही आएगा। तो ए आई कितना होगा 1 3 2 4 1 0 0 1 मल्टीप्लाई करें तो जो हमने तरीका बताया था, पहले मैट्रिक्स की पहली रो लें, उसको यहां वर्टिकल लिख लें और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में मल्टीप्लाई करें तो 1 1 जा 1 प्लस 3 0 जा 0, पहले कॉलम में हुआ 1 0 जा 0 प्लस 3 1 जा 3, ये हुआ। अब इसकी दूसरी रो ले लें 2 4 और इसके दोनों कॉलम में करें 2 1 जा 2 प्लस 4 0 जा 0 और 2 0 जा 0 प्लस 4 1 जा 4। तो आप देखेंगे कि ये क्या आ जाएगा 1 3 2 4 यानी मैट्रिक्स ए आ गया। सिमिलरली आप आई ए निकालें, वो भी ए के इक्वल ही आएगा। तो उसी ऑर्डर का किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आइडेंटिटी एलिमेंट उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, वो किस केस में करता है, वो इनवर्स के लिए अलग से टॉपिक रखेंगे। नंबर के केस में जैसे आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो नंबर्स नेवर में बी जीरो, कोई भी दो नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई करें वो कभी जीरो नहीं होता। प्रोडक्ट जीरो तभी होता है जब दो में से कोई एक नंबर जीरो। मैट्रिक्स केस में ऐसा नहीं, मैट्रिक्स केस में ऐसा होना जरूरी नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस में बी अ जीरो मैट्रिक्स। दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। कुछ ऐसे मैट्रिसेस मिल जाएंगे जिनका प्रोडक्ट जीरो होगा और वो मैट्रिक्स नॉन जीरो होंगे। तो चलिए इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। ए मैट्रिक्स लीजिए 0 -1 0 2, बी मैट्रिक्स 3 5 0 0। डेफिनेटली दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं, ये 2x2 का है, ये भी 2x2 का है। अब देखते हैं इनका प्रोडक्ट कितना होगा। प्रोडक्ट भी 2x2 का आएगा। 0 -1 0 2 3 5 0 0। तो इस पहले मैट्रिक्स की पहली रो ले लीजिए 0 -1, दूसरे की दूसरी, हाँ इसको दूसरे कॉलम में, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम में मल्टीप्लाई करें तो 3 0 जा 0 प्लस 0 1 जा 0 0 और इसमें भी करें 5 0 जा 0 प्लस 0 1 जा 0 तो 3 0 जा 0। और अब इसकी दूसरी रो ले लें 0 2। तो
अब इसके दोनों कॉलम में करें इसको, 3 0 या 0 प्लस 2 0 या 0, 0 प्लस 0, और यहाँ भी करेंगे तो 0 प्लस 0। ये आपका कितना आ गया, 0 0 0 0, यानी दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यहाँ 0 है। मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ, आप मैट्रिसेस में प्रैक्टिस करें उनके प्रोडक्ट के लिए। आपको ध्यान रखना है कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, यानी इसका ये n और ये नंबर सेम होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट डिफाइन होता है। और कुछ क्वेश्चन, जैसे आपको हमने क्या बताया, दो मैट्रिसेस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उनकी प्रॉपर्टीज, और दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। एक्सरसाइज आप 3.2 देते हैं, एक आध क्वेश्चन इसके करते हैं, ये सिंपली आपसे सब बन जाएंगे आप अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा। पहला ए मैट्रिक्स दे दिया है, कितना 2 4 3 2, 2 4 3 2। बी मैट्रिक्स दिया है 1 3 -2 5, 1 3 -2 5, और सी मैट्रिक्स दिया है -2 5 3 4, -2 5 3 4। आपको ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये सब चीज़ें निकालनी है। तो चलिए मैं इसमें निकालता हूँ 3a माइनस सी, 3a माइनस सी, थ्राइस ऑफ मैट्रिक्स है 2 4 3 2, अब माइनस सी, सी मैट्रिक्स इज -2 5 3 4। तो पहले 3, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, 3 को मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। और माइनस सी इज -2 5 3 4। अब माइनस कर ले, 6 माइनस -2, 6 माइनस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स a11 से ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, तो 6 माइनस -2 वो हो जाएगा 8, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2। इसी तरह से इसमें अगर आपको ए बी निकालना हो तो प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, ए बी और बी ये दोनों निकालना है, कोई आप एक निकालें। चलिए ए बी निकाल लेता हूं। ए मैट्रिक्स लिखें 2 4 3 2, और बी मैट्रिक्स लिखें 1 3 -2 5। अब जो मल्टीप्लिकेशन का तरीका है, पहले मैट्रिक्स की पहली रो उसको यहाँ वर्टिकल बना लीजिए, दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम में मल्टीप्लाई करिए। 2 1 जा 2, -4 2 जा 8, दूसरे कॉलम में 3 2 जा 6, +5 4 जा 20। ये पहली रो का काम खत्म हुआ। दूसरी रो लिख लीजिए 3 2, और उसके दोनों कॉलम में करिए 3 1 जा 3, -2 2 जा 4, और 3 3 जा 9, +5 2 जा 10। ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा -6 26 -1 90। क्वेश्चन नंबर 2 पर आए तो क्वेश्चन नंबर में 2 दिया, cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स ऐड करना दो मैट्रिक्स को, cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, और प्लस अनदर मैट्रिक्स साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स।
कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसमें ऐड हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये 10th की आइडेंटिटी है, आप जानते हैं, ये सभी 1 1 1 हो जाएंगे, 1 1 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 3 में में आपको मैट्रिक्स दिया है, ए मैट्रिक्स दिया है 2/3 1 5/3, 2/3 1 5/3 पहली रो है। फिर 1/3 2/3 4/3, 1/3 2/3 4/3, और थर्ड रो है 7/3 2/3। ये ए मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स दिया गया आपको 2/5 3/5 1 1। दूसरी रो है 1/5 2/5 4/5, और इसकी थर्ड रो है 7/5 6/5 2/5। आपको इवेलुएट करना है 3a माइनस 5b। थ्राइस ऑफ मैट्रिक्स है, लिख लें 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 और 7/3 2/2 and 2/3 माइनस 5 इंटू मैट्रिक्स भी 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। पहले आप स्केलर मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो 3 इंटू 2/3 2 आएगा, 3 5 1 2 4 और 7 6 2 माइनस यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर लें 2 3 5 1 2 4 7 6 2। अब देखें माइनस करेंगे तो सेम मैट्रिक्स मिल गए हैं दोनों, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी 3/3 का 0 मैट्रिक्स प्रोडक्ट में आएगा। बाकी के क्वेश्चन एनसीईआरटी के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा।